दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीलामी की। बैंक अपने सरफेसी अधिनियमों का गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है। फर्जी तरीके से वो आपके मूल्यवान प्रॉपर्टी को, कीमती प्रॉपर्टी को बहुत ही कम दाम में वो नीलाम करता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इस प्रकार से इल्लीगल नीलामी की, जो गैर कानूनी तरीके से नीलामी होती है, गैर कानूनी तरीके से आपको नोटिस भेजी जाती है, जिसमें बैंक आपके पैसे को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके आपको नोटिस भेजती है। और उस नोटिस में जब वो पैसा बढ़ा होता है तो उस नोटिस को देख करके आपको लगता है कि भाई हमारा तो इतना बनता ही नहीं बनता है। तो ऐसे कंडीशन में आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब भी आप कोई मॉर्गेज लोन लेते हैं, प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन लेते हैं, तो क्या होता है कि आप उसको दे रहे होते हैं और जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है तो यहीं से सारी चीज़ गड़बड़ी शुरू हो जाती है। अब मान के चलिए कि होम लोन में जो गड़बड़ी होती है या फिर कोई भी सिक्योर्ड लोन है, उसमें क्या होता है कि बैंक उसमें अनाप शनाप इधर उधर के चार्जेस लगा करके आपकी आउटस्टैंडिंग को बढ़ा देता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिलती है कि उसमें कहा जाता है कि अभी तक तो आप ब्याज भर रहे थे, यानी पिछले 5 साल से आप ब्याज भर रहे थे और अभी तो मूलधन वहीं का वहीं खड़ा है। आप में से बहुत सारे लोग जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से जिसने भी लोन लिया होगा, डिफ़ॉल्ट कर दिया होगा, तो आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही आपके पास नोटिस आती है, बैंक की रिकॉल नोटिस आती है, उसमें जो अमाउंट है उस अमाउंट को आप देखते हैं तो बैंक कहता है कि देखिए अभी तक तो हमारा ब्याज चल रहा था, आप ब्याज दे रहे थे, मूलधन वहीं का वहीं खड़ा है। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा स्कैम होता है कि भाई जब आपने कोई लोन लिया और ईएमआई बनी, तो ईएमआई में क्या होता है? ईएमआई में मूलधन प्लस इंटरेस्ट होता है। नॉर्मल सी बात है, सीधी सी बात है, जिस पर कि आरबीआई ने भी सीधे सीधे कहा है कि ईएमआई में तो यही होना चाहिए कैलकुलेशन। लेकिन बैंक वाले अपना कैलकुलेशन अपने हिसाब से लगाते हैं। वो कहते हैं बोरोवर से कि नहीं नहीं, अभी तक तो हमारा ये ब्याज चल रहा था, आपका आउटस्टैंडिंग उतना का उतना ही है। और जैसे ही अकाउंट एनपीए हो जाता है, खाता आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, यानी 3 महीने की ईएमआई आप नहीं देते हैं। सबसे बड़ा स्कैम बैंकों का यही होता है। और इस कंडीशन में आपको क्या करना है? इस कंडीशन में देखिए, जब भी आपके पास नोटिस आती है तो इस नोटिस को पहले तो आप रिप्लाई करिए और आप सारे पॉइंट्स को डिनाई करिए। अगर आप नोटिस का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आप हमसे अपनी नोटिस बनवा सकते हैं। और इसमें सारे पॉइंट्स को डिनाई करते हुए उसके बाद जैसे ही बैंक आपको 13/4 की नोटिस भेजे, उस नोटिस के 45 दिनों के भीतर ही आप डीआरटी में केस फाइल करें और पहले तो उस नीलामी पे रोक लगवाएं। नीलामी पे रोक नहीं लगवाएंगे तो आपके साथ दिक्कत परेशानी हो जाएगी। आपकी प्रॉपर्टी को बैंक औने पौने दाम पे बेच देगा। जहां पर बैंक क्या करता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू से कम आपकी प्रॉपर्टी को वैल्यू करके, यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू को जो वर्तमान में प्रॉपर्टी की वैल्यू है उससे कम में बैंक उसको मार्केट में बेचता है। अब आपको नुकसान होता है। लोन की वैल्यू मान के चलिए 20 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए है, जो भी है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू उससे ज़्यादा है, 40 लाख की है, 50 लाख की है, तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे नुकसान होता है। तो इसको भी आप ग्राउंड बना करके डीआरटी में इसका चैलेंज कर सकते हैं और नीलामी पे रोक लग सकती है। इसी प्रकार से अवैध रूप से बैंकें क्या करती हैं कि बोरोवर की प्रॉपर्टी को अनाप शनाप रेट पे बेच करके उसको नुकसान होता है जो बोरोवर होता है, और उसके बाद जो बाकी का रकम बचता है फिर उससे वो वसूलते हैं, जिससे कि बोरोवर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा उसको परेशानी होती है। तो अगर आपके साथ इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप डायरेक्ट हमसे बातचीत कर सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो आप अपने प्राइवेट वैल्यूअर से उसका वैल्यूएशन करा लीजिए और आप इसका ऑब्जेक्शन और इसको तुरंत अपने डीआरटी कोर्ट में, जो भी आपका प्रदेश है, जो भी स्टेट जहाँ भी रहते हैं, वहाँ के डीआरटी में सेक्शन 17 यानी कि धारा 17 के अंतर्गत सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन जरूर फाइल करिए
और इस नीलामी को चैलेंज करिए, नहीं तो यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा और आपकी बेशकीमती जो भी मूल्यवान प्रॉपर्टी है वह क्या होगा, वह नीलाम बैंक कर देगी और आपको नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये था अवैध नीलामी पे एक वीडियो। अगर आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत समस्या है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।